हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज वो दिन आ गया है जिसका हम लोग पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे, एग्ज़ाम डेट। कितना सारा इसके लिए अलग-अलग माहौल बना, अलग-अलग हम लोग अ, आंदोलन तक कर लिए एग्ज़ाम डेट के लिए। तो वो डेट अभी आया है आप लोगों का, और डेट आ चुका है 17 अगस्त से। अब आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो अलग-अलग शिफ्ट वाइज़ चलेगा आने वाले 2 महीनों या 3 महीने तक, ऐसे हो सकता है। बाकी ये जो आपका नोटिस आया हुआ है, ये रेलवे की वेबसाइट आरआरबी कोलकाता वाले पे आई हुई है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आरआरसी 2019 पोस्ट है। यहाँ क्लिक करने पे आपको मिलेगा जहाँ पे सारा डिटेल है। तो हम लोग बात करेंगे आज की कैसे पढ़ना है आपको। अब लास्ट के 45 दिन बचे हुए हैं। 17 अगस्त का मतलब आज 30 दिन हुए हैं, तो लगभग 45 से 46 दिन आपके पास हैं। और इसमें कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारे साथ गौतम सर भी जुड़े हैं। बाकी गौतम सर बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सभी के पास अब एग्जाम की डेट आ गई है, और एक परंपरा चलती आई है ना कि स्टूडेंट तब तक सीरियस नहीं होता है जब तक उसके सामने, उसके नजरों के सामने उसका एग्जाम डेट नहीं दिखाई देता है। और जब वो एग्जाम डेट उसको दिखाई देने लगता है ना, तो वो चाहू दिशाओं में भागने का प्रयास करता है कि किस दिशा में भाग के अब तैयारी करें। जो बच्चे हम लोग के साथ कई बैचों में जुड़े हुए हैं, जिनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, उन सबके लिए सबसे पहले तो बहुत ही वंडरफुल ये सूचना है, बहुत ही शानदार है, जानदार है। अभी कुछ दिन पहले यार इसका सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, उसके बाद फिर सीबीएटी का भी अनाउंस हो गया है कि इतने तारीख से 30 जुलाई से पेपर उसका होने वाला है। तो रेलवे इस समय आपके ऊपर कंप्लीटली मेहरबान चल रहा है, ठीक है। मेहरबानी का पूरा फायदा उठाइए। 17 अगस्त, क्या सर 17 अगस्त ही डेट दिया गया ना? हाँ, 17 अगस्त आपका जो डेट दिया गया है, 17 अगस्त 2022, ये आपको डेट दिया गया है। इस डेट के लिए अब आप एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाइए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका जनरल स्टडीज हो गया। जनरल स्टडीज के जितने भी 5 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वॉटेवर, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मुद्दा ये है कि सर आज के डेट से लेकर अगर हम 17 ऑफ अगस्त, 17 अगस्त को तो हम काट देते हैं, खैर एक ही दिन में तो पूरे पेपर होने नहीं है, कुछ और डेट भी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है सर, एक ही दिन में तो पूरा पेपर हो नहीं सकता क्योंकि काफी कैंडिडेट हैं। तो अब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें सर कि ये जो 40 दिन है या 45 दिन है या 50 दिन है या 60 दिन है, किसी के हाथ में अगर 60-65 दिन आ रहे हैं तो वो कैसे प्रिपरेशन करें? 40 दिन वाले बच्चे, मान लो किसी का 17 ऑफ अगस्त को ही पेपर पड़ जाता है यार, वो अब कैसे प्रिपरेशन करें? क्या कुछ नई चीजें पढ़नी चाहिए या हमको ज्यादा मैक्सिमम रिवाइज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना रिवीजन करें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात बता दिया जाए, एकदम काम डाउन हो जाइए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत शानदार तरीके से करिए। देखिए, फोकस किस चीज पे रखिए? एक तो मैथ्स पर, राइट, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, टाइम आपका ज्यादा ना लग जाए, इस वजह से इस पर अच्छी स्पीड बनाने का प्रयास करिए। मैथ्स हो गया। रीजनिंग है आपका, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे बेटा। टाइम कैसे देना है, जो बच्चे मेरे साथ यूथ बैच में हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम टाइम के ऊपर कितना फोकस करते हैं और कितना चिल्लवा के आपसे क्वेश्चन लगवाते हैं। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज है। क्या बाउंड्री लेवल आपने तैयार किया है? क्या आपने हिस्ट्री जितना पढ़ा है वो इस बाउंड्री लेवल के अंदर आता है? क्या इतने में मेरा ग्रुप डी वाला हो जाएगा? या आपने साइंस जितना पढ़ा है या आपने ज्योग्राफी जितना पढ़ा है, किसी भी पार्ट को ले लो, क्या इस बाउंड्री लेवल तक हमारी प्रिपरेशन है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम उसको डील कर ले जाएंगे? ये सारी चीजें पहली बात तो बैठ के एकदम मनन चिंतन कर लो, ध्यान से सोच लो। और अगर अगर आपको लगता है कि किसी भी सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है, पहली बात, नई चीजें बिल्कुल मत पढ़ना, नई चीजें सीखने की कोशिश मत करना। मैक्सिमम कोशिश ये करना कि जितनी चीजें आप पढ़े हो उसका एक बार नहीं, कम से कम 25 से 30 बार, 40 बार, 50 बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और अगर नई चीज सीख रहे हो, किसी टॉपिक को अगर फिर से पढ़ने का भी प्रयास कर रहे हो, तो टॉपिक का बाउंड्री लेवल क्या होना चाहिए, टॉपिक का समरी क्या होना चाहिए, कितना पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए आप अगर क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हो रीजनिंग का, ठीक है, बाकी मैथ्स वाले सर तो अपना मैथ्स में बताएंगे, क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर में क्या हमको एंगल निकालना ही सिर्फ पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है, या मिरर इमेज के क्वेश्चन पढ़ ले वही ज्यादा, या गेन एंड लॉस भी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा, घड़ी का धीमा होना तेज होना? तो मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट से आपके एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं उठेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आएंगे वो क्लॉक का आएगा तो कहां, डायरेक्शन वाले सेगमेंट, यानी दिशा और दूरी जहां आप पढ़ते हो ना, वहीं पर जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। और बाकी मैथ्स के बारे में कुछ सर आपको बताएंगे, उनसे सुनिए, फिर उसके बाद कुछ सर इनको आप बताइए कि जो हम लोग क्या प्लान इनके लिए लेकर आए हैं।
देखिए मैथ्स में अगर देखें 25 क्वेश्चन ही आपको मिलता है और मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि 25 में 25 लाना बहुत आसान सा बहुत ईज़ी है और बहुत ईज़ी तरीके से क्या जो अभी सीबीटी 1 में भी लोग लेके आए हैं, सीबीटी 2 में भी लेके आएँगे, जितने मार्क्स हैं सारे के सारे लेके आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने ही बैच के हैं और आप लोगों के बीच के भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो जो ला सकते हैं लेकिन उसके लिए वही है कि थोड़ा-सा आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन पे आपको टाइम देना चाहिए, किस पे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो मैं क्लास में आपको बताता भी हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे आज ही हमने क्लास लिया था, तो आपको मैंने 4-4 सेकंड में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बड़े क्वेश्चन को लगाते हैं, वो सारा डिस्कस किए थे, लगभग 20 क्वेश्चन। तो आपको बस टेक्निक पता होना चाहिए, सही टेक्निक। बेसिक से लगाएँगे तो देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते, बिल्कुल बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम में नहीं बन पाएँगे तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले तो एक प्लान किए हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग एक नया मेरिट बैच लॉन्च किए हैं, केवल केवल ये सिर्फ हम 2000 बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, सभी के लिए देखिए नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे हम लोग कुछ ऐसे मेरिट स्टूडेंट निकालें जो कि टॉप 100 में या फिर टॉप 200 में लोग मैक्सिमम लोग इसमें आ सकें, ठीक है? तो ग्रुप डी के लिए एक मेरिट बैच हम लोग प्लान किए जिसमें सारा चीज़ हम लोग सिखाएँगे, क्या-क्या टेक्निक हो सकता है जिससे आप पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? पूरा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, रीज़निंग में हो या मैथ्स में हो या जीएस में कैसे कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और इस बैच का देखिए अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये बैच एप्लीकेशन पे आ चुका है और इसमें सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? सब कुछ का मतलब कि इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मंडे टू फ्राइडे, हर दिन आपका हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस चलेगा, रीज़निंग का चलेगा, मैथ्स का चलेगा, साइंस का होगा, फिज़िक्स है इसमें और हमारा हाँ, जीके का है, ठीक है? ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिलने वाली है और एक मिनिमम प्राइस भी रखे हैं हम लोग ₹499 और वैलिडिटी इसकी जो होगी वो पूरा एग्ज़ाम जब तक चलता रहेगा तब तक के लिए होगा क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम देखिए स्टार्टिंग में भी हो सकता है, कुछ लोगों का बाद में भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से किया गया है और इसमें देखिए पूरा का पूरा बस टेक्निक्स यही सीखना है देखिए जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको हम ये टेक्निक सिखाएँगे, कैसे आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, उस पे पूरा का पूरा फ़ोकस होगा कि कैसे जो थोड़ा बेहतर है उसको पूरा बेहतर कैसे बनाया जाएगा। बाकी सर सर मेरे ख्याल से ये जो बैच है ना, ये बेसिकली हम लोग यूँ कह दें तो जैसा कि इस बैच का नाम है मेरिट बैच, है ना? यार एक 12th क्लास में और 10th क्लास में परंपरा चलती थी। मेरिट में स्थान आया मेरा। डिस्टिंक्शन मिला है मुझे। ऑनर्स जिसको कहते हैं हम। तो ये बैच इसीलिए प्लान किया गया है कि इस बैच में मैक्सिमम उन्हीं स्टूडेंटों को हम शामिल करें, जो स्टूडेंट मतलब एवरेज से भी ज़्यादा निकल कर बात करें। मतलब उनके साथ ऐसी दिशा में प्रयास किया जाए कि एक एवरेज स्कोर होता है ना कि यहाँ पर आके सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ा 10 कदम जंप आगे मार के निकले, है ना? मतलब 80, 85, 90 प्लस ऐसे स्टूडेंट मिले यहाँ पर, राइट? तो पहले हाँ, मतलब इस हाँ, बैच कलर की लोगों को भी हाँ, उसमें इस बैच की एक मैंडेटरी कंडीशन, एक मतलब सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इस बैच में जो सबसे पहले इनरोल हुआ ना, उसके लिए द बेस्ट है, ठीक है? और बाद में इस बैच को क्लोज कर दिया जाएगा बच्चे, क्योंकि देखो एग्जाम डेट अब एकदम नजदीक है आपका, तो बहुत दिन तक इस बैच को ओपन नहीं करके रखेंगे कि आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आओ इसमें एडमिशन लो, तो ये क्लोज हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इसमें इनरोल हो। इसलिए इनरोल हो कि आपको अपना प्लेस बनाना है कहाँ पे, मेरिट में। और मेरिट बैच के साथ आइए, जुड़िए। यहाँ पर आपका जितने भी जो फैक्टर चलते हैं, जैसे मैथ्स है यार, तो कैसे आउट ऑफ आउट नंबर ले आओगे, रीजनिंग है तो क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है, इन पर ज्यादा प्रयास कर लो। यहाँ पर टाइम को मैनेज करना सीखो, यहाँ पर स्पीड बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा लगेगा, इसको हर बच्चा लगाएगा, तो उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ स्टैटिक जीके आपका हो गया। ये सारा सिलेबस मिलाकर आपका ये बैच है, मेरिट बैच, जिसकी फीस है 499 की। और इसमें वही चीजें चलेंगी, आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। क्लास नोट्स और डाउट सेशन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और बेस्ट फैकल्टीज तो आप जानते ही हैं, आप रूबरू हैं अच्छी तरीके से हम सभी लोग से, ठीक है? तो और मेरे ख्याल सर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना? हाँ बिल्कुल, श्योर देखिए सर। इसमें सर हम लोग 5 दिन का देखिए प्रैक्टिस करवाएँगे, मिक्स प्रैक्टिस होगा और रही बात इसमें साइंस और फिजिक्स में शायद चैप्टर वाइज़ ही चलता है इसमें प्रैक्टिस या मिक्स भी हो सकता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएँगे मंडे टू फ्राइडे, जिस पे बच्चे सैटरडे, संडे अपना उस पे एनालाइज़ करें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। बस इतना ही करना है और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस 1 महीने तक अगर ऐसे आप करते रहें, तो 100% है कि आप 100% स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब सही चीज़ें मिलेंगी, सही टेक्निक मिलेंगी, तो आप पूरा का पूरा मार्क्स कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। बाकी चर्चा हम लोग बैच के अंदर ही करेंगे। तो बैच एप्लीकेशन पे भी आ चुका है, तो आप एप्लीकेशन पे जाके बैच ले भी सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं स्पेशली
वाले लोग, तो पहले 2000 बच्चों लोगों को 2000 स्टूडेंट को हम लोग इससे कि जिससे ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकें, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं या फिर डाउट ले सकें या ज़्यादा, क्योंकि सर पहले जो बैच जिसमें ज़्यादा बच्चे जाते हैं, कम से कम 20,000 से ज़्यादा वाले बैच होते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कमेंट में कि कुछ लोगों के कमेंट छूट जाते हैं, लेकिन तो भी हम लोग ट्राई करते हैं 100% कि सबका हो जाए। तो बाकी मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर। बाकी सर कुछ लास्ट में आप बोलना ऑल द बेस्ट बोलेंगे सर। बच्चे डेट आ गई है, अब कैलेंडर में वो तारीख को मेंशन कर लीजिए, क्रॉस करना स्टार्ट करिए, दिन बहुत दूर नहीं है, लग जाइए प्रिपरेशन में अच्छी तरीके से, सफलता आपके हाथ में निश्चित रूप से मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू बच्चे।